नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आपको एक ऐसी दिव्य औषधि बताना चाहता हूं जो आप आसानी से देख सकते हैं। ये गांव में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये 64 आयुर्वेद के 64 दिव्य औषधियों में से एक औषधि जिसको अपमार्गा कहते हैं, लटजीरा के नाम से जानते हैं, चिरचिटा के नाम से जानते हैं। एकांथेंसी फैमिली का ये एकरंथस बहुत ही अच्छा है, बहुत से रोगों में काम आता है। इसकी दो जातियां होती हैं, एक लाल होती है, एक सफ़ेद होती है। तो ये सफ़ेद ओंगा है। ये ओंगा बहुत सी बीमारियों में, ये चिरचिटा ओंगा और अपमार्गा लटजीरा कई नामों से जाने जाने वाला पौधा जो आपकी कई बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको अगर डाइजेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दांत दर्द संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। गठिया में बहुत अच्छा काम करता है, बवासीर में, पेचिस में, और अगर आपको खांसी हुई है तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये अपमार्गा का पौधा डाइजेस्टिव होता है, डायूरेटिक होता है और एक्सपेक्टोरेंट होता है, मतलब आपकी कफ को भी निकालने वाला होता है। पाइल्स में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। इसका जो इनमें सीड होते हैं ये बहुत ही कारगर होते हैं। ये भूख मिटाने वाले होते हैं। एक भस्मक रोग होता है जो जिसमें आप बस खाते जाते हैं लेकिन भूख नहीं मिटती है। लेकिन इसकी सीड इतनी अच्छी है, इसकी सीड को अगर आप 3 ग्राम की मात्रा ले लें और इसका चूर्ण मिश्री के साथ चूर्ण बनाकर ले लेते हैं तो आपका भस्मक रोग पूरी तरीके से मिट जाता है और आपको भूख नहीं लगती। अगर इसे आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो कई दिनों तक आपको भूख नहीं लगेगी। ये इतनी दिव्य औषधि है। इसकी जड़, इसकी तना और इसका पत्ती, सब कुछ पूरा पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल, सारी चीज़ें बहुत ही कारगर हैं। इसका संपूर्ण भाग आप यूज कर सकते हैं। चर्म रोग में भी ये बहुत अच्छा कारगर है। इसकी पत्तियों को पीस करके अगर आप चर्म रोग पर लगाते हैं तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही शीतल है, ये शीतल औषधियों में से है और ऐसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। अगर किसी को अनिद्रा की बीमारी हो, इंसोम्निया की बीमारी हो, तो इसके पंचांग का अगर जड़, तना, पत्ती का काढ़ा बना के पिलाते हैं तो उसको बराबर नींद भी आने लगती है। ये पौधा बहुत अच्छा है। अगर खूनी बवासीर किसी को हो तो इस पत्तियों को पीस करके 2 अंडा काली मिर्च के साथ 4 से 5 पत्तियां पीसिए। पीस करके आप अगर पिला देते हैं तो कैसा भी ब्लीडिंग होता रहे बंद हो जाता है। और आप इसका राख बना करके अगर वैसलीन में मिला करके लगाते हैं तो आपके लैट्रिन के रास्ते जो गुदा है वहां से ब्लड आना बंद हो जाएगा और जलन होना भी बंद हो जाती है। यह औषधि की जो जड़ होती है बहुत ही कारगर होती है। किसी स्त्री का अगर सामान्य प्रसव कराना हो तो उसकी जड़ को, प्रसव पीड़ा जब शुरुआत हो तो उसकी जड़ को अगर स्त्री के कमर में बांध देते हैं तो आसानी से प्रसव पीड़ा के साथ साथ प्रसव भी आसानी से हो जाता है, प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाती। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुरंत उस जड़ी को निकाल लें, धागे में बांधे हुए औषधि को तुरंत निकाल लीजिए, ताकि नहीं तो कभी कभी यूट्रस भी बाहर आने का खतरा रहता है। तो बहुत सावधानी और सतर्कता से ये चीज़ें करनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे फार्मासिस्ट की सलाह से कोशिश करिए आप इसे एक डॉक्टर की सलाह से करिए, डॉक्टर की उपस्थिति में करिए। अगर आपको जुखाम हुआ हो तो इसके पत्तियों की राख को अगर शहद के साथ अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2-2 ग्राम की मात्रा में चटाते हैं तो बच्चे का कफ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और अगर इसके सीड की बात की जाए, आपके सर में अगर दर्द होता है तो इसके सीड से सिद्ध तेल को अगर आप सर पे लगाते हैं पूरी तरीके से आपका सर दर्द चला जाता है। और अगर आपको जोड़ दर्द की समस्या है तो इस पत्ती को तेल में हल्का सा भून करके और आप जोड़ों वाले दर्द की जगह रख के बांध देते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द भी चला जाता है। ये इतना अच्छा पौधा है। इसका जो सीड होता है, अगर पागल कुत्ता किसी को काट लिया हो तो इसके सीड का चूर्ण अगर किसी को दे देते हैं पागल कुत्ते का विष तक उतर जाता है। और किसी को जहरीला कीड़ा काट लिया हो, जैसे स्नेक काट लिया हो, सांप काट लिया हो या कोई कीड़ा काट लिया हो, तो इसके पत्तों का रस उसके घाव पे लगाएं। इसके पत्तों का रस 2 अंडा काली मिर्च के साथ पीस करके पिला दें तो विष जल्दी से जल्दी उतर जाता है। इसको लगातार पिलाते रहें जब तक कि विष ना उतरे। तो ये बहुत ही दिव्य औषधियों में से एक औषधि है। जोड़ों के दर्द के लिए, बवासीर के लिए, जहरीले कीड़े काटने पर, अगर आपको बार बार पेशाब का अवरोध हो रहा हो, पेशाब में जलन हो रही हो, तब भी अगर आप इस पत्तियों को पीस कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते हैं तब भी बहुत कारगर है। किसी को लूज मोशन की समस्या हो,
बराबर पेट झड़ रहा हो, बंद नहीं हो रहा, मरोड़ हो, आंव हो, तो जो इसमें लाल ओंगा होता है उसकी पत्तियों को पीस करके आप पीजिए तो आपका पूरी तरीके से मरोड़ पेचिस खत्म हो जाता है, आपका डाइजेशन पूरा तरीके से ठीक हो जाता है। किसी को अगर पीलिया की समस्या हो तो पीलिया की समस्या में भी 2 अंडा काली मिर्च के साथ अगर इस पत्ते को अगर आप दे देते हैं कुछ दिनों तक, एक हफ्ते में 1 बार देना होगा। 4 से 5 या 6 पत्तों को आप 2 अंडा काली मिर्च के साथ पीस लीजिए, लेकिन दिन भर गुड़ के रस पर रखिए, शरबत पे रखिए। कल भर आप हल्के भोजन से शुरुआत करिए तो आपका पीलिया पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये अनियंत्रित जो पित्त होता है हमारे शरीर में, पित्त रस बनता है, अगर उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो गया हो ये उसको नियंत्रित करता है पूरी तरीके से। ये इसका सीड बहुत ही बलवर्धक होता है, भूख नहीं लगने देता है। आप इसमें छोटे छोटे से जो चावल होते हैं अगर आप उसको निकाल लें, निकाल के उसको कलेक्ट कर लें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अगर आप मिश्री के साथ खाते हैं बहुत ही पौष्टिक होता है, बलवर्धक होता है, आपकी बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। जिसको मासिक की अधिकता हो, मासिक ज़्यादा आ रहा हो या रक्त पदर की समस्या हो, तब भी अगर इसकी पत्तियों को वो बराबर मात्रा में लेता है तब भी बहुत आराम करता है। अगर किसी को दांत का सूल हो, दांत का दर्द हो, दांत के दर्द में इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के कुल्ला करते हैं तब भी दांत दर्द और मसूड़ों की सड़न सब चली जाती है। और इसके जड़ की दातून अगर करते हैं बराबर तो भी ये पूरी तरीके से दांत के सभी रोगों को नष्ट कर देता है। तो ये बहुत से रोगों में काम आने वाली दिव्य औषधि, ये बहुत से बीमारियों में काम आती है। अगर आपको इसका पंचांग लेना हो तो उसकी मात्रा 10 से 15 में रखिए। जड़ का चूर्ण लेना हो तो 3 से 6 ग्राम रखिए। बीज का चूर्ण लेना हो तो 3 ग्राम रखिए। और इस औषधि को किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से लीजिए। आप इसको पहचान लीजिए, इसका नाम लाल ओंगा है या फिर सफ़ेद ओंगा आता है, चिड़चिड़ा के नाम से आता है, अपमार्गा के नाम से आता है, लटजीरा के नाम से आता है। इसके ढेर सारे नाम हैं। ये गांव में आसानी से पाया जाता है। आप इनको लाएं, यूज करें और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।